और इस दरमियान सामान्य मानवी से भी आपको बहुत सारी बातों का फीडबैक भी मिला होगा, सरकार के कामकाज का, बजट के संबंध में खास तौर पर। और एक प्रकार से इस सत्र का जो दूसरा पार्ट होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि बहुत ही फोकस फीडबैक के साथ हमारे सांसद वापस आते हैं। और इस अर्थ में मुझे पूरा विश्वास है कि सत्र का ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बहुत ही उत्तम विचार विमर्श का रहेगा, बहुत ही परिणामकारी रहेगा। इस देश की जनता का हमने बार बार आभार प्रकट करना चाहिए, बार बार अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत मिलने के कारण देश को चलाने का कैसा वातावरण बनता है। अगर पिछले 5-7 साल देखें आप, तो संसद की गतिविधि का जो प्रोडक्टिविटी है बहुत नीची रहती थी, कभी 60%, कभी 70%, कभी 75%। लेकिन पिछले 10 महीने में जितने सत्र हुए, करीब करीब 125% प्रोडक्टिविटी। वैसे हमारे देश में एक विषय में मैं बताऊंगा कि मीडिया का रोल बड़ा अच्छा रहता है। जब संसद चलती नहीं है या डिस्टर्ब होती है तो एक स्वर से, फिर हम अपोजिशन में थे तो हमारी भी आलोचना होती थी, आज जो अपोजिशन में है उनकी भी आलोचना। मीडिया ने इस विषय में बहुत ही बैलेंस व्यू हमेशा रखा है, और मीडिया ने भी प्रेशर पैदा किया हुआ है हमेशा कि भाई संसद तो चलनी चाहिए। आपका मत जो है, पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, लेकिन काम करो। लेकिन 125% जो चली है उसकी जरा चर्चा कम है। लेकिन ये दबाव जो बनाया है, मैं मीडिया का इस विषय में आभारी हूं कि संसद के प्रति जो जिम्मेवारी का माहौल उसके कारण बनता है वो देश के लिए लाभकर्ता होता है। आखिरकार लोकतंत्र में मंथन ही तो सबसे बड़ा माध्यम होता है। विपक्ष के भी कड़वी से कड़वी बात आखिरकार संसद के परिसर में जब होती है तो उसका लाभ ज्यादा होता है। और मैं समझता हूं कि ये सेकंड हाफ है वो बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं कल ही आया फ्रांस, कनाडा और जर्मनी की विजिट करने। इस बार के दौरे का मूल कारण तो था जर्मनी में जो एक विश्व का सबसे बड़ा हैनोवर फेयर होता है, जिसमें भारत पार्टनर कंट्री था, और मेक इन इंडिया के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। और स्वाभाविक है कि जाते हैं तो जरा ज़्यादा ही फायदा उठाएं, तो फिर फ्रांस और कनाडा दोनों का साथ साथ कार्यक्रम हुआ। लेकिन इस यात्रा में करीब करीब हर किसी की पीन एक ही जगह पे अटक गई। उसमें कुछ हमारा भी दोष होगा कम्युनिकेशन में, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यानी मैं मेरे से शुरू करता हूं।
ज्यादातर रफेल 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 उसी के आसपास गाड़ी चल पड़ी। वैसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं सबकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन दो की मैं करना चाहता हूं जिसकी तरफ या तो ध्यान गया नहीं या ध्यान जानबूझ करके कुछ लोगों ने उस पर ध्यान लोगों का आकर्षित न होने देने के लिए भरपूर प्रयास किया है। जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उसको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करें। हमारे देश में सब सरकारों ने, ये जरूरी नहीं कि मोदी सरकार को ही उल्लेख किया जाए, सब सरकारों ने लगातार ये कोशिश की है कि सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू हो। किसी न किसी कारण से उसमें हमें विश्व का न समर्थन मिलता रहा, न सहाय मिलती रही। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं, फ्यूल चाहिए तो कोई देने को तैयार नहीं। और दुनिया ये तो कहे कि भाई कार्बन एमिशन कम करो, एनर्जी के सोर्सेज बदलो, ये तो जगत हमको कहे, लेकिन न्यूक्लियर की बात आए तो सब लोग हमसे किनारा कर लेते थे। जापान के अपने आंतरिक सिद्धांत है, नीति नियम है, इसलिए उसकी भी मदद नहीं मिलती थी। भारत को सिविल न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर की जरूरत है, मैं रिएक्टर मिलता नहीं, कोई देता नहीं। इतने सालों, और सब सरकार ने प्रयास किया, ऐसा नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। पहली बार एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, और वो मेक इन इंडिया की दृष्टि से भी बहुत बड़ा निर्णय है। फ्रांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी देने के लिए सहमत हुआ है इस यात्रा में, और एल&टी और फ्रांस की कंपनी अरेवा मिलकर के भारत में न्यूक्लियर के लिए रिएक्टर का निर्माण करेंगे। ये काम जब पूरा होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां पर होंगे। ये बात किसी न किसी रूप में कम्युनिकेट नहीं हो पाई, या कुछ लोगों के एजेंडा में फिट नहीं होती थी तो उसको साइड ट्रैक किया होगा, जो भी हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि काम हुआ है। दूसरा, कनाडा में महत्वपूर्ण काम हुआ है 5 साल के लिए यूरेनियम सप्लाई करने का। ये चीजें हैं जिसमें दुनिया में बहुत बड़ी सेंसिटिविटी है। ये निर्णय करने के लिए देने वाले देश को भी बहुत बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच फैसला करना पड़ता है। लेकिन भारत की एक विश्वसनीयता बढ़ी है, उसका परिणाम है कि आज इन चीजों में सफलता मिल रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारत की विकास यात्रा में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। स्पेस में हमने जिस प्रकार से अपनी एक जगह बनाई है, एटॉमिक एनर्जी में हम लोग जिस प्रकार से दुनिया के एटॉमिक एनर्जी वर्ल्ड जो है उसमें अपने स्थान अनुभव करते हैं, न्यूक्लियर क्षेत्र में हम आश्रित रहे, हमेशा कभी कभी निराश्रित रहे। पहली बार, और जब इन चीजों में जाते हैं तो आप डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाते हैं। और मैं समझता हूं, खैर स्किल डेवलपमेंट वगैरह कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी संसद में जब सुषमा जी बात करेगी तो आपके पास डिटेल मिलेगी, तो मैं इसकी अभी चर्चा नहीं करता हूं। एक और काम,
अभी भी मैं बताता हूं, हम मन से, स्वभाव से, संस्कार से सत्ता से जुड़ नहीं पाते हैं। मैं इसे वैसे बुरा नहीं मानता हूं। हम वो लोग हैं जिनको सत्ता से जुड़ते नहीं है। इसका कारण होता है, इसका परिणाम ये भी होता है कि सत्ता का नशा में चढ़ता नहीं है। जाने अनजाने में भी हमारे डीएनए में हम विपक्ष में रहे हैं तो वो ज्यादा रहता है, और परिणाम स्वरूप अच्छी अच्छी बातों का भी जो इको इफेक्ट होना चाहिए, और इसमें मीडिया को दोष देने की जरूरत नहीं है जी। अच्छी चीजों का इको इफेक्ट होना चाहिए, वो हमारा छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? वो मूल प्रकृति है। मैं एक छोटी घटना बताता हूं जी, लेकिन वो कितना बड़ा काम है। लेकिन जिस प्रकार से हमें इस बात को लेना चाहिए, हम ही नहीं ले पाते। आप कल्पना कर सकते हो कि यमन में 2400 घंटे बॉम्बार्डिंग चलता हो, मरने मारने पर तुली हुई हो दुनिया, और एक टेस्ट केस के रूप में लड़ाई जहां चलती हो, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से बातचीत करके, उनकी मदद लेकर के हर दिन 2-2 घंटे बॉम्बार्डिंग रुकवाना, और उस 2 घंटे के समय जितने भारतीयों को अंदर से निकाल सके निकाल लेना, ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। और आप सारी दुनिया के टीवी देख लीजिए, सारी दुनिया के अखबार देख लीजिए, भारत ने इस सारे ऑपरेशन को जिस प्रकार से फोरफ्रंट से किया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की, वरना वो खबरें ज्यादा चलती हैं जो किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में बन गई और हमारे यहां कुछ लोगों ने उछाल दी तो दुनिया के वो न्यूज बन जाते हैं। जबकि ये भारतीय अखबारों में तो वो आखिर में मीडिया ने उसकी तरफ ध्यान गया क्योंकि किसी एक और कारणों से गया। मैं मानता हूं दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि किसी सरकार का एक मंत्री जैसे युद्ध के मैदान में खड़ा हो, वैसे वहां खड़ा रह करके काम करता हो साहब। ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों। और मैं जनरल वीके सिंह को सैल्यूट करता हूं। As I told you, the country wants development. People's agenda number 1, development, development, development. And good governance, delivery system. PM has assured the nation his priority will be development, development and development.